Go. It's Exposed Time News. तमाम इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और हमारी बहन अलीमुन्निसा साहिबा और तमाम सामीन, हमारे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त जनाब रज़ा बुखारी एडवोकेट साहब ने आज ये महफिल सजाई है और इसका मकसद उन्होंने सिर्फ एक ये रखा है कि हम बिहारी कल्चर डे का प्रोग्राम रखें और हम ये किस दिन मनाएं और किस तरह मनाएं। तो बिहारी बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि हम 16 दिसंबर को मनाएं, कुछ दोस्तों ने कहा 16 दिसंबर को ना मनाएं। मैं समझता हूँ कि 16 दिसंबर को हमें बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए क्योंकि इस दिन हमने हमारे बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन बेताशा इस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए और साथ पाकिस्तान के साथ इस्लाम को भी बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो इस दिन हमें ये नहीं करना चाहिए। ये एक कल्चर डे, खुशी का दिन होता है, तो हम इस दिन ये प्रोग्राम ना करें तो ज़्यादा अच्छा। अब हम तारीख़ी एतबार में अगर जाएं तो हम ये देखें कि शुरू में जब बिहार में जब उर्दू बोलने वाले लोग, जब उर्दू की जब तारीख़ पढ़ी, जब उर्दू जो है वो लश्करी ज़बान है, तो ये कब और कहाँ किस दिन हुई, उस दिन से आप दिन निकालें और निकालने के बाद, क्योंकि उम्मन लोग ये कहते हैं कि जो उर्दू बोलने वाले हैं वो बिहारी हैं। उम्मन ये हुर्फ़ आम में ये बात है कि जो लोग उर्दू बोलते हैं वो बिहारी हैं। तो हम उस दिन की तरफ जाएं कि जिस दिन ये लश्करी ज़बान वजूद में आई, वो कौन सा दिन था और तारीख़ थी, उस तारीख़ से निकाल के हम वो दिन उसको एक तय कर दें और उस दिन हम एक प्रोग्राम रखें। वैसे तो बिहारियों की बहुत सारी खुसूसियात हैं। हमारे अभी रज़ा भाई ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो बनाने वाले भी बिहारी हैं और उसको चलाने वाले भी बिहारी हैं। वो A.B. हलीम साहब, मलिक A.B. हलीम जो है, उनको अब्बा हलीम के नाम से जानते थे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वाइस चेयरमैन रहे, तो वो भी बिहारी थे। पाकिस्तान चलाने के लिए जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ लोग चाहिए थे, तो कायद-ए-आज़म ने वहाँ से जितने जजेस थे जो बिहार के थे, बिहारी थे, उनको पाकिस्तान लेकर आए। जो इंजीनियर थे, जो डॉक्टर थे, सबको पाकिस्तान लेकर आए पाकिस्तान चलाने के लिए, और उनकी तवज्जुह से पाकिस्तान चला। आज पाकिस्तान के किसी कोने में जाएं, लोग कहते हैं कि बिहारी को बुरा बोलते हैं। मैं नहीं समझता कि लोग बिहारी को बुरा बोलते हैं। मैं पंजाबियों के दरमियान भी काम करता हूँ, पठानों के दरमियान भी काम करता हूँ और बलोचों सिंधियों के दरमियान भी काम करता हूँ। जो उनके बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, वो कहते हैं कि बिहारी बहुत ईमानदार लोग होते हैं, बिहारी बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, काबिल और समझदार लोग होते हैं। तो हम बोलने में शर्माते हैं। हम यहाँ से जाते हैं और रंगी से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम उर्दू बोलने वाले हैं। भाई उर्दू बोलने वाले नहीं है, उर्दू तो हम बोलते ही हैं। आप ये कहें हम बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बिहारी हैं, आप ये बताएं। बलोच बोलता है, सिंधी बोलता है, वो तो नहीं शर्माता।
आप वो बताने में ये भी बताता कि मैं सिंधी हूँ, वो ये बताता मैं मेमन हूँ। आप देखिए जो बंगला ज़बान बोलने वाले हैं बंगाली, पूरी दुनिया में बंगाली बंगाली है, कहीं वो ये नहीं कहता कि मैं बंगाली नहीं हूँ। तो आप सबसे पहले तो अपने अंदर से ये झिझक खत्म करें, ये शर्म खत्म करें, आप ये बताएं कि हम बिहारी हैं। जब आपका किरदार अच्छा होगा, आपका अमल अच्छा होगा, तो लोग आपके किरदार और अमल को देखकर कहेंगे क्या ये बिहारी है। आप अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर। रजा भाई, ये आपने महफिल सजाई, टाइम भी बहुत मुख्तसर है, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं हर लिहाज से इस डे के हवाले से मैं आपके साथ हूँ। हमारे सारे दोस्त, हमारे अहबाब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह इसके लिए कोई एक आप देखें कि जो उर्दू लैंग्वेज है किस दिन किस तारीख से वजूद में आई है, उसके रिसर्च करें, फिर उसके हवाले से वो दिन रखें और फिर वो एक प्रोग्राम रखें, उस पर इंशाल्लाह हम लोग सब साथ आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहमी मुशावरत किया है सिलसिले में कुछ तारीख लोगों ने तजवीज़ की थी, लेकिन वो चूँकि गम की तारीख थी तो उस दिन हम जश्न और ये मेले का समा होगा तो वो मुनासिब अमल नहीं होगा कि हम उस दिन 16 दिसंबर या 25 अक्टूबर, चूँकि तारीख ये बताती है कि बिहार में एक दिन में 50,000 औरतों ने जाम शहादत नोश किया है इस वतन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था इस वाक़े के बाद कि अब पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मूवमेंट पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान की 23 मार्च को हुई थी, लेकिन इस तारीख को हम मुतनाज़ा नहीं करना चाहते हैं, तो तमाम इत्तफ़ाक़ राय से हमने ये फैसला किया है कि 21 मार्च को बिहारी कल्चर डे मनाया जाए। आप लोग इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं? और इंशाअल्लाह 21 मार्च बरोज़ इतवार को जगह का तयन जो है हम अपने प्रोग्राम की हैसियत और कैपेसिटी देख के करेंगे। 3 जगहों का मैं ऐलान करता हूँ कि एक जर्मन ग्राउंड है, दूसरा अन्नू भाई पार्क में अगर बड़ा जलसा हुआ तो इंशाल्लाह हम नेशनल पार्क में बिहारियों का अज़ीमुश्शान जो है कल्चर डे मनाएंगे। और मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हमारे अमेरिका में बिहारी हैं, कनाडा में है, अर्जेंटाइन में है, आयरलैंड में है। कल रात मेरे एक भाई ने फ़ोन किया और कहा कि आप तारीख का ऐलान करें, हम लोग इंशाल्लाह इन तमाम जगहों पर एक साथ प्रोग्राम करेंगे। इसी तरह से पंजाब के बेशतर इलाकों में खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा कि लाहौर में मुझे बहुत खुशी है कि उन लोगों ने जो बिहारी नहीं थे उन्होंने हमारी इस तजवीज़ पे बहुत पसंद किया और कहा कि हम लाहौर में ये प्रोग्राम अरेंज करेंगे और उसमें बिहारियों की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। तो मैं पूरे पाकिस्तान में रहने वाले बिहारियों से, मेरे कोटी से भी एक दोस्त आए थे, आपने देखा कि वो सिर्फ बिहारी कल्चर डे में शिरकत के लिए वहाँ से आए थे। इसी तरह से हैदराबाद से कुछ दोस्त आए हुए हैं। तो हम 21 मार्च की तारीख मुत्तफ़क़ा राय से को पेश कर रहे हैं। आप लोग इसके लिए हौसला अफजाई करें और तालियां बजाकर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। बिहारी कल्चर डे के हवाले से 21 मार्च 2021 की तारीख़ ऐलान कर दी गई है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बिहारियों के हवाले से, अपनी सकाफ़त के हवाले से कि दुनिया को रोशनास करा जाए कि हम तहज़ीब याफ्ता कौम हैं, हम महज़्ज़ब कौम हैं, हम इल्म अदब के शैदाई हैं और हमारे बच्चे भी तालीम के मामले में पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखते हैं। बेशुमार लोग इस प्रोग्राम के हवाले से जो कुछ पूछना चाहते हैं वो हमसे बराह रास्त 034632522046 पर रब्ता करें।